अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी पहली वीडियो है, पहला लेक्चर है ड्राफ्टिंग कोर्स से रिलेटेड, जो कि हम ऑटोकैड को यूज़ करते हुए ऑटोकैड 2020 वर्जन को यूज़ करेंगे। और इसके अंदर हम डिफरेंट जो हमारे चैप्टर्स हैं उनको लेके चलेंगे। उनमें जो सबसे पहली चीज़ है जिसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है रोड क्रॉस सेक्शन। इसके दो पार्ट्स होंगे। अभी इसी एक वीडियो के अंदर मैं इसी एक ट्यूटोरियल में मैं आपको क्या बताऊंगा, पहले मैं आपको रोड का इंट्रोडक्शन दूंगा, रोड क्रॉस सेक्शन का इंट्रोडक्शन दूंगा, इससे कौन से पार्ट्स होते हैं। और फिर मैं आपको इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर प्रोफेशनली किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर आप बैठे हुए हैं तो आपने रोड का क्रॉस सेक्शन अगर बनाना है मैनुअली, नॉट के सिविल 3D के साथ या ईगल पॉइंट किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ जिनमें ऑटोमेटिकली आपके क्रॉस सेक्शन बन जाते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम अभी बात कर रहे हैं कि अगर आपने मैनुअली एक क्रॉस सेक्शन बनाना है, जो कि आपको अभी स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा अभी स्क्रीन के ऊपर। ये क्रॉस सेक्शन अगर आपने मैनुअली ऑटोकैड के अंदर बनाना है, इसको बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक आप कैसे लेके चलते हैं, इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखें, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो स्लोप लाइन होती है हमारी रोड की, जो टॉप सरफेस है आपकी ग्रेडेड जो सरफेस है, स्लोप लाइन जो है वो उसे हम रेशियो से ज़ाहिर करते हैं, और या फिर परसेंटेज से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो हमारी साइड स्लोप्स होती हैं उन्हें हम रेशियो से ज़ाहिर करते हैं, और जो हमारी रोड की पेवमेंट सरफेस है, जो कैरेज है, उसे हम परसेंटेज से शो करते हैं। इन दोनों को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ऑटोकैड की ज़ुबान में अगर आपको इनको ड्रा करना पड़े तो आप कैसे ड्रा करते हैं। ये पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रोड का क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं, ये स्लोप की लाइन को और परसेंटेज को डिफरेंस को समझ, तो फिर आपके पास किसी भी स्लोप की अगर क्रॉस सेक्शन सामने आ जाएगा तो आप इजीली इसको ड्रा कर सकेंगे। मतलब कि आपको इस ट्यूटोरियल में समझने के लिए जो चीज़ है वो आपने कॉन्सेप्ट समझना है, और मैं आपको प्रैक्टिकली ये करके दिखाऊंगा। इसमें आपको रट्टा नहीं मारना, आपको इसे इन डेप्थ समझना है कि ये चीज़ें कैसे हैं। अगर उसमें आपको समझने के अंदर कोई दिक्कत आपको आ रही हो तो आप मुझसे पूछें, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसके ऊपर। ठीक है, अच्छा, हम स्लोप लाइन को डिस्कस करेंगे, रोड के क्रॉस सेक्शन को बिल्कुल स्क्रैच से लेके एंड तक इसमें बनाएंगे, और फिर डायमेंशन जो है हमारी उसकी कस्टमाइजेशन में आपको बताऊंगा कि अगर आपने डायमेंशन का जो अंदर टेक्स्ट है उसका आपने रंग चेंज करना है, कलर आपने चेंज करना है, एक्सटेंशन लाइन का अलग रखना है, डायमेंशन लाइन का अलग कलर रखना है। ठीक है, उसके स्केल को आपने चेंज करना है, तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हम आज के इस ट्यूटोरियल में देखेंगे। और अभी शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन कर दूं। अभी जैसे आपको ये स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि जो क्रॉस सेक्शन है इसके अंदर जो मैंने कुछ एब्रीवेशन इसमें यूज़ की हैं, शॉर्टकट एब्रीवेशन मैंने यूज़, उनका क्या मतलब है, और आपको थोड़ा सा इसके जो रोड की फर्नीचर है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। देखें, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये CW से। CW से क्या मुराद है? C स्टैंड फॉर कैरेज और W स्टैंड फॉर वे, कैरेज वे। मतलब कि आपका जो असफाल्टिक पोर्शन है, जो मेटल पोर्शन भी जिसे हम बोलते हैं, उस असफाल्टिक पोर्शन को हम क्या कहते हैं? कैरेज वे कहते हैं। और हमारे क्रॉस सेक्शन के अंदर मेटल पोर्शन हमारा कितने, कैरेज वे कितने, 11 मीटर्स। अच्छा, फिर आ जाए FP, मैंने लिखा है तो FP स्टैंड फॉर फुटपाथ। तो हमारे इस एग्जाम्पल क्रॉस सेक्शन के अंदर जिसे हम ड्रा करने जा रहे हैं, हमारा लेफ्ट एंड राइट पे जो दोनों साइडों पे जो फुटपाथ हैं वो 2.5 मीटर हमने अज्यूम किए। अच्छा, फिर मैंने एक वर्ड यूज किया है यूके। यूके से मुराद है आपकी अप स्टैंड कर्व। आपने देखा होगा कि जब आप रोड के साथ चल रहे हैं तो फुटपाथ के साथ जहां रोड आपका एंड हो रहा है तो आपका 10-15 सेंटी का आपस में एलिवेशन डिफरेंस रहता है। तो वो जो अंदर आपको पत्थर लगा होता है जिसके ऊपर येलो और ब्लैक कलर का पेंट डिवाइड करके लगाया गया होता है, वो जो पत्थर है आपका उसे हम क्या कहते हैं? यूके कहते हैं, अप स्टैंड कर्व कहते हैं उसे टेक्निकली। ठीक है जी। अच्छा, फिर हमारे पास ये जो आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है, ये हमारे इस एग्जाम्पल क्रॉस सेक्शन के अंदर हम इसको ले रहे हैं 0%, मतलब कि बिल्कुल स्ट्रेट, सेम लाइक दिस टेबल, बिल्कुल स्ट्रेट। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। आपकी जो फुटपाथ की स्लोप होती है वो टुवर्ड्स रोड होती है, इनसाइड टुवर्ड्स द रोड होती है, ताकि जो आपकी रोड की लेफ्ट एंड राइट साइड है फुटपाथ के बाद, वो क्या है आपकी, वो बाउंड्री लाइन है। वहां आपकी बाउंड्री लाइन किसकी, घर हैं आपके उस साइड के ऊपर। ठीक है, वो आपकी इस लेफ्ट एंड राइट दोनों साइडों पे घर भी हो सकते हैं, ओपन स्पेस भी हो सकती है। लेकिन इंटेंशन ये है कि जब भी बारिश होगी तो पूरे का पूरा पानी आपका किस साइड के ऊपर आना चाहिए? रोड की साइड पे। क्योंकि नॉर्मली हमने जो स्टॉर्म वाटर डिजाइन किया होता है वो हमने
रोड के अंदर जहां आपके पास जो लोएस्ट पॉइंट होता है, आपका जो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, जो लोएस्ट पॉइंट है, हमने अपना स्टॉर्म वाटर की जो गलियां हैं उस साइड के ऊपर रखी होती हैं। तो इट मीन्स कि जो आपका पानी की जो कलेक्शन है, जहां से उसने अंदर आपकी सीवर स्टॉर्म लाइन के अंदर जाना है, पानी को हमने डाइवर्ट करना होता है उस पॉइंट की तरफ। ठीक है जी। तो इस एग्जांपल में हम अपने फुटपाथ की स्लोप रख रहे हैं 0, लेकिन नॉर्मल क्या होनी चाहिए? नॉर्मली ये रोड की तरफ होती है और 1.5% होती है। ठीक है। अच्छा, अभी हो सकता है कि आपकी जो अगर इन केस कि ये ओपन एरिया है, आपका यहाँ फुटपाथ नहीं है, यहाँ आपका अपस्टैंड कर्ब नहीं है, लेकिन आपकी वन साइडेड स्लोप है और आपका जो लेफ्ट एंड राइट साइड पे जो पोर्शन है वो भी पेव्ड पोर्शन है, सेम लाइक सम पार्किंग आप कह लें। ठीक है। तो उस केस में आपका जिस पॉइंट पे या जिस साइड पे आपका गलीज होंगी, जहां आपका स्टॉर्म वाटर नेटवर्क बिछा हुआ है, तो आपकी बेसिकली स्लोप उस साइड पे होगी। और हमें एडिशनली इसके लिए फिर आप ये जो आपको मैं अभी फुटपाथ की बात कर रहा हूँ कि ये फिर नहीं होगा, उस केस में बात कर रहा हूँ कि आपका अगर स्टॉर्म की जो आपके इनलेट्स हैं, जहां आपके स्टॉर्म वाटर ने चलकर डिस्पोज ऑफ होना है, तो जिस साइड के ऊपर वो होंगे, हमारे रोड की स्लोप उस साइड के ऊपर होती है। अच्छा, अभी दोबारा आए इस साइड पे, हमने यहाँ लिखा हुआ है SS। SS से क्या मुराद है? साइड स्लोप। तो हमारी इस एग्जाम्पल के अंदर जो लेफ्ट साइड है मेरे क्रॉस सेक्शन की, उसे मैं ले रहा हूँ 1:1, तो ये रेशो है। ठीक है। और अच्छा, राइट हैंड साइड पे मैं ले रहा हूँ, क्या मेरी रेशो है साइड स्लोप की? 1:4। तो हम इंटेंशनली ये मैंने दोनों चेंज किए आपको दिखाने के लिए कि अगर हम 1:1 की रेशो से साइड स्लोप को ड्रा करें तो कैसे करेंगे, 1:4 से ड्रा करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको जस्ट समझाने के लिए। अच्छा, फिर अभी आप ये देखें, ये जो रेड पोर्शन आपको अंदर नजर आ रही है, ये हमारा पेव्ड पोर्शन है, मतलब कि इसी पोर्शन के अंदर आपकी जो टॉप सरफेस है, जो असफाल्टिक पोर्शन है, वो भी शामिल है, सब बेस शामिल है, बेस शामिल है। मतलब इस 0.75 के अंदर 75 सेंटीमीटर्स के अंदर आपका पूरे का पूरा जो सुपर स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है, इस रेड पोर्शन में। तो ये तो थिकनेस होगी आपकी 0.75, और ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करेगी। ठीक है। सर्विस रोड है, मेन हाईवे है, तो ये आपकी जो थिकनेस होती है रोड की, ये वेरी करती रहती है। लेकिन आपके पास जो भी थिकनेस होगी, आपने टॉप वाली लाइन की कॉपी पकड़ के नीचे लेके आनी है, सीओ करना है, ऑफसेट नहीं करना है। इसका मैं भी आपको जब प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो आपको आइडिया होगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि कभी भी ऊपर वाली लाइन का नीचे ऑफसेट नहीं मारना। ऊपर जब आपकी एक स्लोप की लाइन बन जाएगी तो उसको सीओ करके, आर्थो ऑन करके, नीचे आप स्ट्रेट उसकी कॉपी करेंगे। अच्छा, अभी हमारे पास जो पेव्ड सरफेस है, जो हमारे पास रोड है, उसकी जो स्लोप है वो 4% है। ठीक है। ये मैं नॉर्मली हमारी 2% रहती है जहां आपके पास स्ट्रेट पोर्शंस हैं। ठीक है। तो फिर जहां कहीं हमारे पास स्लोपी पोर्शन आ रहा होता तो फिर ये 2 से 3, 4, 5, 6 डिपेंड करता है कि आपके पास वो किस रोड की आप बात कर रहे हैं। मेन हाईवे है, वहां स्पीड कितनी है, कर्व की जो आपकी लेफ्ट और राइट कर्व है उसका रेडियस कितना है, तो ये आपकी जो स्लोप है ये उसके ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन मैंने जो यहाँ अज्यूम की है 4% की है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि थोड़ा एग्जैजरेट किया है इसको। ठीक है। अच्छा, अभी आप आ जाए नीचे, मैंने वर्ड एक लिखा हुआ है GL। GL स्टैंड फॉर ग्राउंड लेवल। तो मैंने यहाँ ग्राउंड का लेवल कितना रखा है? 12.00। और नीचे मैंने ये वेव की शक्ल में ग्राउंड अपनी रखी है, क्योंकि नॉर्मली कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको जो नेचुरल सरफेस है वहां मिलेगी साइड पे तो 100% स्ट्रेट होगी। इस एक क्रॉस सेक्शन में जो हम बनाने जा रहे हैं, हम इसमें ये अज्यूम करेंगे कि हमारी ग्राउंड बिल्कुल स्ट्रेट है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको ग्राउंड लाइन जो है, एक्चुअल जो हमारे पास साइट पे डाटा होता है ना, फील्ड से हम लेके आते हैं, जीपीएस से या हम टोटल स्टेशन से लेके आते हैं, वो डाटा जब आपके पास पॉइंट की शेप में होगा तो किसी और सॉफ्टवेयर की मदद से नहीं, किसी ऑटो लिस्ट की मदद से नहीं, मैं मैन्युअली आपको बताऊंगा कि आपने जो ग्राउंड की लाइन है, जो कि आपने बाद में क्रॉस सेक्शन बनाने के बाद नीचे इसको सुपर इम्पोज करना होता है, जब हम मैन्युअली क्रॉस सेक्शन बनाते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उस जिगजैग की लाइन को आप कैसे बनाते हैं, और वो जो नेक्स्ट वीडियो होगी कैसे आप ग्राउंड की लाइन बनाते हैं, वो क्रॉस सेक्शन के ऊपर भी इंप्लीमेंट होगी। और वो ही जो आपकी वीडियो है वो लॉन्गिट्यूड में जब आपने रोड की प्रोफाइल बनानी है या आपने ग्राउंड प्रोफाइल फॉर द पाइपलाइन बनानी, तो सबके लिए वो जो वीडियो होगी वो कॉमन वीडियो होगी। और उसके अंदर सिर्फ हम एक ही चीज को डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास सर्वे डाटा है, उस सर्वे डाटा से मैन्युअली अगर हमने अपनी ग्राउंड की लाइन, जिगजैग ग्राउंड की लाइन बनानी हो तो हम कैसे बनाते हैं। इस वाली एग्जाम्पल में हम सिर्फ ग्राउंड को समझेंगे कि ग्राउंड इज एट 12.00 एलिवेशन के ऊपर पड़ी है। अच्छा, फिर ऊपर ये देखिए, मैंने इस कॉर्नर पे रोड की जो लेफ्ट हैंड साइड है, जहां हमारा रोड एंड हो रहा है, अप स्टैंड कर्व और रोड का जहां पर मीटिंग पॉइंट है, वहां का मैंने एलिवेशन कितना रखा है? 17.00। ठीक है।
अभी इसके अंदर यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा है SHLD, शोल्डर। मतलब कि जिसे आपने देखा होगा कि रोड के ऊपर आपकी दोनों साइडों के ऊपर जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपके पास एक तो डिवाइडर लाइंस होती हैं वाइट, जो कि आपके लेन्स को डिवाइड कर रही हैं, लेकिन एंड के ऊपर जहां आपका असफाल्टिक पोर्शन एंड हो रहा है उससे पहले आपकी येलो लाइंस होती हैं। तो येलो लाइन से जहां आपका असफाल्टिक एंड जो असफाल्टिक पोर्शन एंड हो रहा है उस पोर्शन को हम हार्ड शोल्डर भी बोलते हैं और शोल्डर भी बोलते हैं। ये होता पेव्ड पोर्शन ही है, लेकिन येलो लाइन से बाद वाला पोर्शन है। यूए के अंदर ये नॉर्मली आपका इतना होता है ये शोल्डर की, इसके अंदर इमरजेंसी में जैसे एम्बुलेंस है, पुलिस की गाड़ी है, ये चल सकते हैं 3 मीटर तक मिनिमम, 3.2 यहाँ होता है ये, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल रोड इंटरसिटी रोड्स होते हैं वहाँ तो सम टाइम ये 0.5 तक भी होता है, 0.5 1 मीटर इतना रहता है, जहाँ कि आपकी एमरजेंसी लेन आपने नहीं दी हुई। तो ये जो पोर्शन है येलो लाइन से आपके असफाल्टिक पोर्शन के एंड तक का पोर्शन, उसे हम शोल्डर बोलते हैं। यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा है लेन। लेन और लाइन में फर्क ये है कि ये जहां मेरा माउस इस वक्त पड़ा हुआ है यहां आपकी क्या होगी, या तो सॉलिड लाइन होगी जैसे कि अभी आपको ये नजर आ रहा है। अगर ये आपका फॉर एग्जांपल सिर्फ ट्रैफिक जाने के लिए रोड है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फिर डॉटेड लाइन होगी। इट मीन्स कि मेरे पास ये राइट है कि मैं कहीं भी अपनी अगर लेन चेंज करना चाहूँ, कि मैं अपनी स्लो लेन से हाई स्पीड लेन में आना चाहूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मिडल में मेरी सॉलिड लाइन होगी, ये ट्रैफिक जाने के लिए रास्ता है, ये ट्रैफिक आने के लिए रास्ता है, उस केस में क्या होगा, होगी तो ये लाइन इन बिटवीन क्या होगी, लाइन होगी। लेकिन मेरी राइट साइड क्या है, ये एक लेन है, ये 2 लेन है, तो हम लेन ट्रैक को बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि 3 ट्रैक रोड है, ठीक है, 4 ट्रैक्स का रोड है, तो जो ट्रैक्स आप बोल रहे हैं उसे हम लेन बोलते हैं। लेकिन अंदर जो ऐसे मार्किंग हो रही होती है जो ट्रैक्स को या लेन्स को डिवाइड कर, उसे हम लाइन बोलते हैं या लाइन मार्किंग बोलते हैं, ठीक है। तो एब्रीविएशन में यही चीजें हैं। अभी यही जो स्केच आपको नजर आ रहा है, यही स्केच से हम क्रॉस सेक्शन जो है ऑटोकैड के अंदर प्रैक्टिकली कैसे बनाएंगे उसकी तरफ हम अभी चलते हैं, ठीक है। आप ऑटोकैड के अंदर आए तो ऑटोकैड के अंदर हम जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे, जो भी हम प्रोफेशनली ड्राइंग्स बनाएंगे, सारी की सारी मीटर सिस्टम में बनाएंगे, ठीक है। आप ऊपर से न्यू पे क्लिक करेंगे और मैंने अपनी लास्ट जो वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बेसिक्स कमांड के लिए बोला था कि ऑटोकैड 2020 फॉर कंप्लीट फॉर बिगिनर्स, उसके अंदर मैंने आपको बेसिक कमांड सेटिंग सारी वो उसमें बता दी हैं। अभी आपने न्यू पे क्लिक करेंगे जब, तो आपके पास जो न्यू टेम्पलेट आएगी तो मीट्रिक सिस्टम में ही होगी। क्यों? क्योंकि हमने आप पिछली वीडियो में देखा था कि हमने इसके अंदर बाय डिफॉल्ट ये सेट कर दिया हुआ है कि जब कभी भी मैं न्यू पे क्लिक करूं तो मेरे लिए मीट्रिक टेम्पलेट को ही ओपन करो। तो अभी अगर मैं इसको UN एंटर करके इसके यूनिट भी चेक करूं तो देखिए मेरे पास क्या आ रहे हैं, मीटर यूनिट्स ही आ रहे हैं। इसे ओके कर दें। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे, हम साथ आपके सामने ये स्केच ऐसे सामने होना चाहिए। आप भी क्या करें, जब आप अपनी प्रैक्टिस करें तो इस स्केच को, जो कि मैं अभी आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, इस स्केच को, इस मेरी वीडियो को आप पॉज कर लें। पॉज करके आप इस स्केच को अपने पास हैंड ड्रा कर लें, हाथ से सामने एक पेपर पर रख लें। तो जो अभी मैं स्टेप करने जा रहा हूँ वही सारी चीजें आप भी करें और इसको ड्रा करें, इस क्रॉस सेक्शन को। अभी आप ये देखें, क्रॉस सेक्शन को ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमें वर्टिकल जो ऑफसेट्स हैं वो हमें लेने हैं। मतलब कि अभी आप ये देखें, मेरे पास सबसे पहला जो रोड का वर्टिकल जो लाइन है, जहां से मेरा फुटपाथ स्टार्ट हो रहा है, ये पहली लाइन आ गई। दूसरी लाइन उससे कितनी सेपरेशन पे है, 2.5 मीटर्स, ठीक है। फिर मेरे पास आगे जो मेरी थर्ड लाइन आ रही है, ठीक है, ये लाइन आ रही है 11 मीटर के ऊपर। उसके बाद जो मेरी लाइन आ रही है वो 2.5। इन बिटवीन में ऑफसेट नहीं लूंगा क्योंकि वो तो सेम स्लोप के ऊपर मेरी लाइन है ना, मुझे ये 4 1.5 ये ऑफसेट लेने की जरूरत नहीं है। ये तो जस्ट एक हमने अंदर जब अपने ट्रैक्स को मेंशन करें तो हम डायमेंशंस ले लेंगे उस टाइम के ऊपर, लेकिन क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए आपको इन बिटवीन लाइंस का ऑफसेट मारने की जरूरत नहीं है। तो इट मींस हमारे पास कितने ऑफसेट होंगे, एक वर्टिकल लाइन लगेगी, हम उसका ऑफसेट लेंगे 2.5, फिर उस फर्दर उस लाइन का आगे कितना ऑफसेट लेंगे 11 मीटर्स, फिर उस लाइन का कितना लेंगे 2.5 मीटर। तो ये जो 3 हमने स्टेप देखे हैं, ये राइट नाउ हम ऑटोकैड में करते हैं, दोबारा फिर क्रॉस सेक्शन की तरफ आएंगे। आप एक लाइन की कमांड पकड़ें, ठीक है, एल एंटर करें, आपका आर्थो ऑन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन लगाएं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, नीचे की तरफ कितने लगा लें, 5 मीटर 10 मीटर कुछ भी लगा लें, क्योंकि ये लाइन तो हम डील ही करने जा रहे हैं। 10 मीटर की मैंने लाइन लगा ली, ठीक है। अगर आपके पास ये इसे बिल्कुल छोटी सी नजर आ रही होगी ना, तो आप उसको जूम एक्सटेंड करेंगे, Z एंटर E एंटर, तो आपके पास ये सामने आ जाएगी, ठीक है। अभी मैं करता हूँ O एंटर, ऑफसेट 2.5 एंटर, इट मींस कि मुझे राइट हैंड साइड पे 2.5 मीटर का ऑफसेट चाहिए। फिर मैं करता हूँ O एंटर एंड अब मैं करता हूँ 11, ठीक है।
ये मेरे पास 11 मीटर का ऑफसेट आ गया। अगेन ओ एंटर 2.5, तो ये मेरे पास फुटपाथ, दोनों साइडों पे फुटपाथ है, अंदर मेरे क्या आ गया, इस पे इंटरमीडिएट जो पोर्शन है ये मेरा असफाल्टिक पोर्शन है। अब इससे जो वेरी नेक्स्ट स्टेप है वो आपने क्या करना है, हमें पता है कि हमारे रोड के अंदर कोई स्लोप नहीं है, ठीक है जी। मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रेट लाइन लगा के इसको खत्म कर दूंगा। अभी आप ये देखें कि स्ट्रेट लाइन लगाई, इन बिटवीन जो पोर्शन है वो तो स्लोपी पोर्शन है ना, हमारा जो असफाल्टिक पोर्शन है उसे हम अभी लगाएंगे, लेकिन ये तो कंफर्म है कि हमारे जो दोनों साइडों के ऊपर फुटपाथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, देयर इज नो स्लोप। एलिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर नीचे हैं वो, हम बाद में उनको ऊपर नीचे करेंगे। अभी आप क्या करें, आप एक लाइन लगाएं। अभी मैं आपको लाइन बताने जा रहा हूं कि जो हमारे पास अंदर 4% की लाइन है, आप उसे समझे। 4% से मुराद क्या है, परसेंट मतलब कि अगर मैं वर्टिकली 4 हूं तो हॉरिजॉन्टली मैं कितना हूं, 100, ठीक है। मतलब कि 100 हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकली 4 है, इनको ऊपर से जो मिलाने वाली लाइन है उसकी जो स्लोप होगी वो 4% होगी। तो इट्स वेरी सिंपल, आप राइट यहां लाइन ड्रा करें, नीचे की तरफ डायरेक्शन दें, 4 करके एंटर कर दें, ठीक है। फिर लेफ्ट साइड की डायरेक्शन दें और इसको आप कर दें 100, एंटर करें। अब आपको दोबारा लाइन पिक करने की जरूरत नहीं है, जस्ट सी, कंप्यूटर से सी एंटर करेंगे तो इसको क्लोज कर देगा, ठीक है। अभी हमें जो चाहिए, ये दोनों लाइनें तो हमने रफ लगाई थी ना, जस्ट ऊपर स्लोपी लाइन लगाने के लिए। अब इसको आप पकड़ें, इस एंड पॉइंट से पकड़ के यहां रख दें। अब ये जो आपके पास लाइन आ रही है इसे इस एंड पॉइंट से पकड़ें और यहां रख दें, और इस हमारी वर्टिकल लाइन से इस साइड के ऊपर हमें ये लाइन नहीं चाहिए, ट्रिम कर दें इसको। अभी देखें प्रैक्टिकली आपके पास रोड की ऊपर की जो टॉप सरफेस की जो लाइन है वो ड्रा हो गई। अभी क्या करें, इसी को पकड़ें, CO एंटर करें, क्लिक करें, नीचे की तरफ डायरेक्शन दें, 0.75 करके क्लिक कर दें। तो अभी आपके पास ये जो दो डबल लाइन आपको नजर आ रही है ना, जस्ट इसको प्रोमिनेंट करने के लिए मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको कंट्रोल 1 करके इसका कलर चेंज कर देता हूँ, जस्ट आपको शो करने के लिए, ठीक है। इन दोनों लाइंस को मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल 1 करता हूँ और इसका कलर मैं ब्लू कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट चीज़ों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अच्छा, ये अभी आपको नजर आ रहा होगा, और इसको थोड़ा सा थिक करने के लिए, थोड़ा आपको चीज़ें जो है वो थोड़ा थिकनेस में नजर आए, चलें वो हम बाद में इसको थिकनेस बाद में देते हैं, पहले मैं आपको ये थोड़ा कंप्लीट करा दूं। अभी हमने क्या करना है, TR डबल एंटर करें और ये जो नीचे आपको लाइंस नजर आ रही है ना, इनको आप खत्म कर दें यहाँ से, ठीक हो गया। ऊपर और नीचे से हमने इन लाइन को ट्रिम कर दिया। अभी इस वाली लाइन को क्लिक करें, RO की कमांड यूज करें, रोटेट, यहाँ क्लिक करें और इसे आपको रोटेट करना है कितने एंगल पे, 45 के ऊपर, ठीक है। 45 के आपने रोटेट कर दिया, F एंटर, R एंटर, 0 एंटर, मतलब कि आप इसको 0 के ऊपर क्या कर रहे हो, फिलेट कर रहे हो। ये क्यों किया है हमने, अभी आप इस क्रॉस सेक्शन के अंदर देखें तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। कभी भी जो हमारे पास ये साइड वाली जो पोर्शन होता है ना, ये ट्रू वर्टिकल आपका मटेरियल नहीं खड़ा रह सकता, ठीक है। जो आपके सब बेस ये चीजें आप जो ढाल रहे हैं, ये कभी भी आपका स्ट्रेट ऐसे वर्टिकल नहीं खड़ा रहेगा, ये हमेशा किसी स्लोपी पोर्शन में होगा। नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप इसमें नीचे आप डालेंगे, सब बेस की लेयर डालेंगे, तो बेस अगर आपकी 15 सेंटी है तो 15 सेंटी भी वो वर्टिकल नहीं रहेगा। वो वर्टिकल होने के बाद 1:2 उसकी जो एंड होगा आप उसे 45 डिग्री पे ही मिलाएंगे, ठीक है। और फिर उसके ऊपर आपकी सब बेस आएगी, फिर उस बेस और सब बेस के अंदर आपकी ये ऑफसेट्स हो सकते हैं कि आपके जहां बेस है तो उससे हो सकता है 5 या 10 सेंटी आप अंदर आके फिर आप ऊपर अपने सब बेस डाल रहे हैं। लेकिन अभी हम ये मान रहे हैं कि हमारी बेस सब बेस सभी उनके जो एंड हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट मिल रहे हैं, तो इसलिए एंड जो होगा आपका क्रॉस सेक्शन का वो कभी भी ट्रू वर्टिकल नहीं होगा, हमेशा 45 डिग्री पे आप उसको मिलाएंगे। तो 45 पे जब आप मिला रहे हैं तो 11 मीटर के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, आपका 11 मीटर इज 11 मीटर, ठीक है। यहां तक 11 मीटर इन टॉप कॉर्नर तक है, ठीक है, इन एंड पॉइंट तक है। और ये एडिशनल है जो कि नीचे मिट्टी के अंदर होगा, जो नीचे मतलब आपका दबा हुआ होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप दूसरी जो साइड है उसको भी आप रोटेट करें, इसे क्लिक करें, RO एंटर करें। अब अगर इसे मैं 45 करूंगा ना तो ये उल्टा हो जाएगा, तो अभी इसे मुझे कितना एंगल देना चाहिए, -45, क्योंकि मैंने इसको दूसरी डायरेक्शन पे रोटेट करना है, ठीक है। फिर इसको F एंटर करके फिलेट कर दें 0 के ऊपर, MA एंटर स्टैंड करता है मैच प्रॉपर्टी के लिए, मैं करूंगा MA एंटर। इसमें रेड लाइन को क्लिक करके इन लाइंस को क्लिक करूंगा तो उसके ऊपर उसकी प्रॉपर्टी जो है वो मैच हो जाएगी, ठीक है। अब मैं करता हूं H एंटर, H किस लिए, हैच करने के लिए। मैं अब इस रेड पोर्शन में, असफाल्टिक पोर्शन के अंदर हैच करना चाह रहा हूं, H एंटर करके
हमारे पास ऑप्शंस हैं, या तो आप इन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, सिलेक्ट करने की भी ऑप्शन होती है, फिर ऊपर एक हमारे पास ऑप्शन आती है कि पिक पॉइंट, ठीक है। अभी इसमें जो सिलेक्शन में जो इस वक्त ऑप्शन चूज हुई है वो चूज इज सिलेक्ट ऑब्जेक्ट की चूज हुई है, इसलिए मैंने उन लाइंस को मुझे सिलेक्ट करना पड़ा। लेकिन अगर मैं इसको आपको नीचे करके दिखाऊं थोड़ा, तो हमारे पास ऑप्शन रहती है पिक करने की भी, ठीक है। मैं इस हैश को जो हो गई है ना, मैं इसे डिलीट करता हूं, मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। एच एंटर जब भी हम करते हैं तो देखें इस वक्त ये सिलेक्ट ऑप्शन पे चूज हुआ है। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा ना पिक पॉइंट, तो अब वो मैं अगर इसके अंदर जस्ट वन टाइम क्लिक करूंगा तो मेरी इसमें हैच हो जाएगी। अब आ गया कलर, हैच को क्लिक करें, कंट्रोल को प्रेस करते हुए ये जो वन बटन है इसको क्लिक करें तो आपकी प्रॉपर्टी विंडो सामने ओपन हो जाती है। इसके अंदर आप जो भी आपने हैच के अंदर कलर अपना रखना है आप उसको चूज कर सकते हैं। अच्छा, अभी एक और चीज हमने बात की थी हमारे क्रॉस सेक्शन के अंदर, अगर आपने देखा हो ना, तो यहाँ एक छोटा सा हमारे पास अप स्टैंड कर्व भी था, ठीक है। तो हम अभी इसमें अपना अप स्टैंड कर्व जो है उसको ड्रा करते हैं। नॉर्मली ये बिल्कुल ट्रू रेक्टेंगल नहीं होता, लेकिन जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, वरना हमारे पास इसके बने हुए ब्लॉक्स होते हैं, हम ब्लॉक्स को पकड़ते हैं और यहाँ इसको आके रख देते हैं। लेकिन जस्ट टाइम बचाने के लिए मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ रेक्टेंगुलर शेप में। इसको एट द रेट ऑफ दे देते हैं 0.1 बाय 0.15, ठीक है। तो मैं इसको इस कॉर्नर से पकड़ता हूँ, ये ज़मीन के अंदर एम्बेडेड होता है, अंदर ये जो है एम्बेडेड होता है, लेकिन मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास आ गया, ठीक है। और इसी को मैं कॉपी करता हूँ, CO एंटर, एंड पॉइंट से पकड़ें, ठीक है, और इस एंड पॉइंट पर रख दें, ठीक है। और ये आपकी लाइन जो है यहाँ आएगी, ठीक है। अब ये ठीक हो गया, सही है जी। अब हमारे पास जो एंड पे साइड स्लोप्स हैं उनकी बारी आ गई। हम क्या करते हैं, अभी अगर आप अपने इस क्रॉस सेक्शन को देखें, स्केच को देखें, तो हमारी जो राइट हैंड साइड है उस पे रेशो क्या यूज हुई है, 1:4। तो इसको हम कैसे ड्रा करते हैं रेशो को, दिस इज इजी। आपने क्या करना है, लाइन की कमांड पकड़नी है, क्लिक करें, माउस अपना डाउनवर्ड्स करते हैं, आर्थो आपका ऑन होना चाहिए, 1 करके एंटर करते हैं, 1 एंटर करें। अब आप अपनी माउस को राइट हैंड साइड पर डायरेक्शन दे दें और यहाँ करें 4 एंटर एंड देन C एंटर। C क्या करने के लिए, क्लोज करने के लिए। अब ये इन दोनों लाइनों को आप क्या कर दें, डिलीट कर दें, क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए, ये जस्ट हेल्प के लिए थी। इसको पकड़ें और यहाँ रख दें। अब ये जो आपके पास साइड स्लोप की लाइन बन गई है, इस लाइन की जो स्लोप है इस वक्त ये है 1:4, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 1:1 की ड्रा करना चाहें तो लाइन की कमांड पकड़ें, नीचे की तरफ आए, 1 एंटर। अब आप लेफ्ट पे माउस करें, 1 एंटर एंड देन C एंटर। C मीन्स क्लोज। तो अभी आप ये देखें, ये जो आपके पास लाइन आ गई है इसकी जो स्लोप है ये क्या है, 1:1 स्लोप है। अच्छा, अब आप ये देखें हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं इसके अंदर, हमारे पास इस कॉर्नर के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ठीक है। तो कितने कोऑर्डिनेट, क्या सॉरी कोऑर्डिनेट नहीं, एलिवेशन, जो एलिवेशन दिए हुए हैं, दिया इस पॉइंट का वो कितना है 17.00, और ग्राउंड का एलिवेशन है 12.00। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, अगर मैं 17 माइनस 12 करूं तो मेरे पास इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो आता है 5। तो इट मीन्स कि मेरे इस पॉइंट से अगर मैं नीचे वर्टिकल लाइन लगाऊं कितने की, 5 मीटर्स की लाइन लगाऊं, तो वहां जो मुझे लेवल मिल जाएगा वो 12 होगा, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो ये वाली जगह है इसका लेवल कितने 17 है। तो 17 से अगर मैं 1 मीटर नीचे आऊं तो क्या लेवल हो जाएगा 16, और 1 मीटर नीचे आऊं तो 15। इट मीन्स कि हम सिंपली क्या करते हैं, 17 माइनस 12 करते हैं, जो भी डिफरेंस आता है वो हमें पता है कि उतनी अगर हम नीचे की तरफ लाइन लगाएंगे तो वहां हमारी ग्राउंड पड़ी होगी और उसका लेवल क्या होगा, 12 मीटर होगा। तो अभी इसको हम ड्रा भी करते हैं, लाइन की कमांड पकड़ें, इस पॉइंट पे क्लिक करें, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन दें, 5 करके एंटर कर दें। तो यहाँ इसको हॉरिजॉन्टली रफली खींच के आप रख दें, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फिलेट की कमांड यूज करनी है और इन दोनों लाइनों को आपस में फिलेट कर दें। फिर फिलेट की कमांड यूज करें, इसको और इसको आपस में फिलेट कर दें। तो ये देखें, इस साइड पे आपकी जो साइड स्लोप है वो 1:1 है, लेफ्ट राइट हैंड साइड पे आपकी 1:4 है, ठीक है। अभी हम इन लाइंस को भी खत्म कर देते हैं। ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन तो आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर हमें जो नीचे मट्टी है, इस पोर्शन में मट्टी है ना आपकी, तो उसको भी हमने फिलिंग देनी है। तो मैं H एंटर करके अपनी जो हैच का स्टाइल है उसको चूज करता हूँ। मैं कहता हूँ सॉलिड नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, मुझे जो हैच का पैटर्न है वो चूज करना है, ये लाइंस,
ठीक है। और अगर मैं इसमें पिक पॉइंट करूं और स्केल में आके मैं कह देता हूँ 0.2 और इसके अंदर क्लिक करें तो आई एम नॉट हैप्पी, मुझे 0.2 नहीं चाहिए, मुझे इससे भी थोड़ा लाइन्स को क्लोज करना है। तो मैं इसी हैश को क्लिक करूंगा और ये देखें इसकी प्रॉपर्टी ऊपर हाईलाइट हो गई ना, तो मैं इसे क्या चेंज कर देता हूँ 0.1। ठीक है, तो एक तो मैंने इसको 0.1 किया, फिर कंट्रोल 1 करके ना इसको सिलेक्ट करें और कंट्रोल 1 करें और इसको आप चेंज कर दें, इसका कलर चेंज कर दें थोड़ा सा गुड लुकिंग करने के लिए। सही है, अब आपका रोड का क्रॉस सेक्शन तो बन गया। अब हमने इसके अंदर क्या करनी है, एनोटेशन, डायमेंशन, ये सारी चीजें जो है हमने इसके अंदर करनी है। अगर मैं जस्ट एक डायमेंशन पिक करूं कि मेरे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये देखें कितने 11 है। लेकिन होना क्या चाहिए, जो रूल है कि जब आपकी ड्राइंग आपके सामने हो, जैसे कि ये देखिए मेरे पास फुल स्क्रीन पे मेरी ड्राइंग सामने है, तो इसके अंदर आपके जो टेक्स्ट हैं वो रीडेबल होने चाहिए। ठीक है, तो अभी हम डायमेंशन की पहले एडिटिंग करते हैं, बाकी जो डायमेंशनिंग है वो हम बाद में करेंगे। पहले हम एक की थोड़ी सेटिंग वेटिंग सेट कर लें, जो कि मैंने आपसे बोला था कि हम डायमेंशन को कस्टमाइज करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, डी एंटर करता हूँ, डी एंटर करके मॉडिफाई पे क्लिक करूंगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो स्टैंडर्ड डायमेंशन का स्टाइल है ये वाला वो डिस्टर्ब नहीं हो, आप अपना एक डायमेंशन का स्टाइल बनाना चाह रहे हैं अपने नाम से, तो आप इस न्यू के ऊपर क्लिक करें। देखिए यहाँ आपने क्लिक किया हुआ है, आप न्यू के ऊपर क्लिक करें और इसकी जगह पे आप अपना नाम लिख दें। जैसे कि इस वक्त मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने इरम लिख दिया, आप अपना नाम लिखते हैं। ठीक है, और फिर इसकी सेटिंग्स के अंदर जो भी आपने मॉडिफिकेशन करनी है, फॉर एग्जांपल मैं पहली सेटिंग ये करता हूँ कि मेरे पास जो प्रिसीजन है वो पॉइंट के बाद ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस आनी चाहिए, ये मेरी पहली चेंजिंग है। ठीक है, सेकंड में चेंजिंग ये करता हूँ कि जो मैं फिट पे क्लिक करके मैं ये कहता हूँ कि जो इस वक्त मुझे डायमेंशन नजर आ रही है ना, उससे जो मेरी डायमेंशन है वो 2 टाइम्स बिगर हो जाए, मतलब मेरे एरोज, मेरा टेक्स्ट, एवरीथिंग 2 टाइम्स बिगर हो जाए। तो मैं इसको क्या चूज करूंगा, यूज ओवरऑल स्केल के अंदर जाके मैं यहां लिख लूंगा 2। अब क्या होगा कि जो भी मैं डायमेंशनिंग अंदर इसमें करूंगा वो सारी की सारी जो इस वक्त थी, जो अभी मुझे नजर आ रही थी, उससे 2 टाइम्स बिगर हो जाएगी। अभी मैं इसे कर देता हूं ओके। ठीक है, ओके करने से पहले मैं टेक्स्ट में गया, टेक्स्ट में जाने के बाद मैंने यहाँ स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड ही रहने दिया, लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि जो मेरा टेक्स्ट का कलर होना चाहिए ना, वो मेरा टेक्स्ट का कलर आना चाहिए येलो। जस्ट मैं चेंज कर रहा हूँ, देखें यहाँ आपको उसका प्रीव्यू भी दिखा रहा है। और फिर मैं आ जाता हूँ लाइन्स की तरफ, लाइन्स में आकर मैं कहता हूँ जो मेरे पास डायमेंशन लाइन्स हैं उनका कलर होना चाहिए मैजेंटा। ठीक है, और जो मेरी एक्सटेंशन लाइन्स हैं, ये बाहर जो छोटे टिक होते हैं एक्सटेंशन लाइन्स, वो होने चाहिए, आप इनको कर दें रेड में कर दें तो वो रेड होने चाहिए। ठीक है, एंड दैट्स इट, फिलहाल इतना ही, फिर देखते हैं इसको एक दफा कैसे नजर आता है ये। ठीक है, ये चेंज क्यों नहीं हुआ, चेंज इसलिए नहीं हुआ कि ये जो डायमेंशन हमने लगाई थी ना, ये तो स्टैंडर्ड के अंदर लगी हुई थी। इट मींस कि मैं जब अपनी, अब मैं अगर लगाऊंगा ना, अभी अगर मैं डी करके एंटर करूँ तो देखें वो इरम के ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है, डी करके एंटर करें, मेरा स्टाइल इस वक्त चूज हुआ हुआ है। ठीक है, मैं भी क्या करता हूँ, मैं डायमेंशन अपनी पिक करता हूँ, मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया, इस पॉइंट पे क्लिक किया और डायमेंशन पिक करके ऊपर रख दिया। अभी आप ये देखें, अगर मेरा पूरा क्रॉस सेक्शन जो है, मैं अगर इसे जूम विंडो पकड़ के यहाँ तक करूँ तो मेरी डायमेंशन जो है बहुत रीजनेबल मुझे नजर आ रही है। मैं इसे क्या कहता हूँ, डी एंटर करके मैं कहता हूँ इसे थोड़ा सा छोटा कर दो, क्योंकि आपके जो जो आपने ये क्रॉस सेक्शन बनाया इसके अंदर प्राइमरी चीज क्या है, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, जो असल चीज है, असल चीज आपकी क्रॉस सेक्शन है। आप इसमें डायमेंशंस प्राइमरी चीज नहीं है, डायमेंशंस आपकी क्या है, वो सेकेंडरी चीज है। तो इट मींस कि जो प्राइमरी चीज है उससे बड़ी आपकी सेकेंडरी चीज नहीं होनी चाहिए, रीडेबल होनी चाहिए लेकिन उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो एक प्रोफेशनल लुक नहीं आएगी उसके अंदर। ठीक है, तो बहुत बड़ा भी टेक्स्ट नहीं, जस्ट रीडेबल होना चाहिए। ठीक है, मैं इसमें जाके फिट में जाता हूँ और फिट में जाकर मैं कहता हूँ नहीं, उसे 2 टाइम्स नहीं, उसे 1.5 टाइम्स बिगर होना चाहिए था। ठीक है, तो अभी ये देखें स्टिल वो मुझे नजर आ रहा है। अब अभी आपको ये जो स्क्रीन नजर आ रही है ना, ये अगर मैं इसको फुल व्यू करूं तो अब अगर आपको ये जो स्क्रीन इस वक्त नजर आ रही है मेरा जो इस वक्त कंप्यूटर की स्क्रीन है, या जो आपको जो इस वक्त स्क्रीन नजर आ रही है, ये इस वक्त हमारा A4 का जो साइज है ना, मेरे सामने जैसे लैपटॉप पड़ा है, अगर मैं A4 साइज का पेपर पकड़ूं और इस पे रखूं तो ये A4 साइज के ऊपर नजर आ रहा है। इट मींस कि A4 साइज जो आपका नॉर्मल प्रिंटिंग पेपर है उसके ऊपर ये इतनी रीडेबल है, तो अगर आप A3 की तरफ जाएंगे तो ये तो और भी ज्यादा रीडेबल होगी। ठीक है, तो इट मींस कि दिस इज गुड, दिस इज फाइन। अब हम क्या करते हैं, हम
जो साइड वाली डायमेंशंस हैं हम वो भी पिक कर लेते हैं। ठीक है, हम इसमें जाते हैं जी, क्लिक करें इधर, एंड पॉइंट पे आ जाएं, और हमेशा कभी भी डायमेंशनिंग का असूल आप याद रखें कि कभी भी आपकी डायमेंशंस ऐसे नहीं होनी चाहिए, खूबसूरती होनी चाहिए, आपकी डायमेंशन के अंदर ब्यूटी होनी चाहिए। आप जब भी कभी जाएं तो आपके एंड टू एंड जो उसके हेड हैं, एरो हेड्स, उनको आपस में मैच करना चाहिए। मतलब, और दूसरी चीज़, अभी अगर आप ये देखें, क्या ये आप समझते हैं कि ये दिस इज़ गुड? नो, दिस इज़ नॉट गुड। क्यों? इन दोनों को थोड़ा सा गैप पे होना चाहिए, क्योंकि हमने अंदर अभी इसके अंदर लिखना है स्लोप कितनी है, इसका एलिवेशन भी लिखना है। इट मीन्स कि इन आपके जो डायमेंशंस हैं इनको क्रॉस सेक्शन से उसके अपर पोर्शन से थोड़ा सा हट के होना चाहिए। ठीक है, बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत उसको ऊपर उठा दें, ताकि जो अंदर आप एनोटेशन देने जा रहे हैं वो लिखने के बाद भी ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर थोड़ा सा गैप रहे। ठीक है, ये असूल है आपके डायमेंशनिंग का। अच्छा, फिर हम दूसरी डायमेंशन पिक करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसे मैं यहाँ भी अगर क्लिक कर दूँ, देखें जरूरी नहीं कि आप इस उसके एरो के एंड पे जाके, नहीं, मैं अगर इस लाइन के ऊपर कहीं भी क्लिक कर दूं, यहां भी क्लिक कर दूं, तो वो उसके एंड को लेगा, क्योंकि वो मैंने उस लाइन के ऊपर उसको रखा है। ठीक है, अभी आप ये देखें कि हमें पता है कि ये डायमेंशन तो हमारी हो गई। ओके, अभी जो अंदर आपकी डायमेंशन आ रही थी ना, 1.5 इधर है, फिर 1.5 दोनों साइड्स के ऊपर है। ठीक है, फिर 4 मीटर की डायमेंशन अंदर होनी चाहिए। ठीक है, हम इसको भी अभी यहाँ ड्रा करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ तो क्लिक कर दिया, अब मैं यहाँ कहाँ क्लिक करूँ? मेरे पास तो, क्योंकि मैंने तो इंटरमीडिएट लाइंस जो है वो ड्रा ही नहीं की, मुझे पता है कि इंटरनल फासला हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन मैंने लाइन ड्रा नहीं की। तो मुझे या तो पॉइंट होगा, मैं क्लिक करके डायमेंशन ऊपर लेके जाऊं, अगर नहीं है तो आप जस्ट डायमेंशन की डायरेक्शन दें और टाइप करें 1.5, एंटर। आप जस्ट डायरेक्शन अपनी दे दें, किस डायरेक्शन पे आपको कितनी डायमेंशन चाहिए। इसको भी आप पकड़ें और यहाँ करके आप इसको यहाँ रख दें। ठीक है, अब मैं फिर उसी पॉइंट से जो मैंने अभी पिक किया था उसी से डायमेंशन पिक करूंगा और राइट हैंड साइड पे अपना माउस करके उसे छोड़ दूंगा और लिखूंगा 4, एंटर। ठीक है, और इसके एंड पे क्लिक कर दूंगा। फिर मैं डायमेंशन को फिर पिक करता हूँ। ठीक है, राइट हैंड साइड पे क्लिक करता हूँ, और अच्छा, अभी मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं इसको दोबारा से मतलब डायमेंशन लगाऊं, या मैं इन दोनों को क्लिक करके अगर मिरर की कमांड यूज़ करूंगा ना, तो वो मेरी दूसरी साइड के ऊपर जो डायमेंशंस हैं वो चली जाएंगी। ठीक है, और अगर आप कहते हैं कि ये अंदर, देखें ना ये अंदर घुस गई हैं इसके अंदर, तो आप इसे क्लिक करके इस क्रॉसिंग पॉइंट के ऊपर भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप इसको लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो और इसको भी आप सिलेक्ट करें और इसको पकड़ें और एंड पॉइंट पर रख दें। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अभी आपकी जो अंदर की इसकी जो डायमेंशंस हैं वो तो परफेक्ट हो गई। ठीक है, अंदर वाली डायमेंशंस हमारी बिल्कुल सही नज़र आ रही हैं। और अभी अगर आप कहते हैं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन कि ये बहुत ऐसे दूर चली गई है लाइन, और इस जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन इस लाइन को हम थोड़ा सा अंदर लेके आना चाह रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अपनी ये जो हमने यहाँ लाइन ड्रा की है, मैं इसी की MI करके मिरर लेता हूँ, यहाँ रखता हूँ इसको। ठीक है, और इस लाइन को पकड़ के इस एंड पॉइंट पर रखता हूँ और फिलेट करता हूँ किसके बीच में, इस लाइन और इस लाइन के बीच में फिलेट कर देता हूँ। और ट्रिम की कमांड यूज़ करके ना, ट्रिम की कमांड, इसे क्लिक करता हूँ और ये बाहर जो हमारे पास लाइन आ रही है ना, जो हैच थी उसे क्लिक किया, बाहर वाली जो हमारी हैच थी वो ट्रिम हो गई। अब ये देखें हमारे पास ये क्रॉस सेक्शन आ गया। ठीक है, और अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़, अगर आप इसमें चेंज करना, अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मुझे ये 1:5 तो नहीं था चाहिए, मुझे तो ये 1:2 चाहिए था दोनों साइडों के ऊपर, तो नो प्रॉब्लम, आप एक काम करें, यहाँ आप वर्टिकल 1 की लाइन लगाएं, राइट साइड के ऊपर जो है फॉर एग्जाम्पल मैं 2.5 1:2.5 की मैं स्लोप दे देता हूँ। ठीक है, ये और C एंटर कर देता हूँ। अब इस लाइन को पकड़ें, यहाँ से क्लिक करें और इस एंड पे रख दें। ठीक है, इसे आप ख़त्म कर दें और फिर इसी को पकड़ें और MI मिरर, मैंने सेंटर से उसका मिरर दोनों साइडों पर रखा, ऊपर नीचे ये इसलिए जा रहा है कि दोनों एंड जो हैं हमारे उनके एलिवेशन का डिफरेंस है, इस वजह से। फिर फिलेट की कमांड यूज़ करें, इसको और इसको आपस में फिलेट कर दें, इस लाइन को और इस लाइन को आपस में फिलेट कर दें। जो इंटरमीडिएट लाइन है आप इसको डिलीट कर सकते हैं और इस हैश के कोने को पकड़ें, ग्रिप पॉइंट को, और यहाँ रख दें, इस ग्रिप पॉइंट को पकड़ें और यहाँ रख दें। ये लें, आपका जो क्रॉस सेक्शन है वो सिमेट्रिकल भी हो गई दोनों साइड्स,
गुड लुकिंग है, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अभी हमने इस अंदर जो एनोटेशन अपनी लिखनी है, टेक्स्ट की कमांड को आप यूज़ करें, ठीक है। दो दो वे हैं आपके पास। अगर तो आप यहाँ टेक्स्ट की कमांड लिख के यहाँ लिखना चाहते हैं कि g.l इज इक्वल 12.00, आप ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। और अगर आप ये करना चाहते हैं कि आप इसमें से किसी एक डायमेंशन को पकड़ के यहाँ साइड पर रखें और उसे आप x कर दें, ठीक है, और इसकी इन वैल्यूज़ को वो जो आपके पास लाइन से उनको हटा दें और इसे आप डबल क्लिक करते और इसके अंदर आप लिख देते g.l इज इक्वल 12.00। आप ऐसे भी लिख सकते थे। उससे क्या होता कि जो आपके पास ऑलरेडी राइटिंग जिस साइज में या जिस स्टाइल पे लिखी हुई थी ना, वो सेम वही नीचे आ जाता। ये कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है, आप किसी भी वे में कर सकते हैं। अभी आप इसको दोबारा क्लिक करें, इस पर आ जाएं और अपनी जो आपकी जो हाइट है इसकी टेक्स्ट की हाइट, आप उसको चेंज कर सकते हैं। इस पर आप आ जाएं, इसे क्लिक करें, मॉडिफाई में आएँ, ठीक है, और यहाँ आके आप अपनी टेक्स्ट एडिटर में आ गए। हमारे पास किधर है जी हाइट इसकी, मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूँ। ये हमारे पास हाइट है, इसको मैं करता हूँ कि इसे .2 नहीं रखो, इसे कर दो 0.5, ठीक है। ये मेरे पास 0.5 आ गया। और अगर मैं इसे सिलेक्ट करके इसका चेंज करना चाह रहा हूँ टेक्स्ट स्टाइल, तो मैं यहाँ से एरियल रख देता हूँ, ठीक है। आप इसको एरियल कर सकते हैं, आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग जो हमने लास्ट वीडियो में देखी थी वो सारी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास आ गया। और ये नॉर्मली हम हेडिंग के लिए तो ये चूज़ कर लेते हैं इस तरह की चीज़, अंडरलाइन वगैरह, लेकिन जो अंदर आपकी एनोटेशन आएगी उसके लिए आप कभी भी इसको ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। मैं इसी की कॉपी पकड़ लेता हूँ, CO नीचे करता हूँ और मैं इसको अब क्या कहता हूँ कि इस वाले को अंडरलाइन भी नहीं करो, ठीक है, बोल्ड भी नहीं करो, और दैट्स इट। तो इसे मैं क्लिक करके यहाँ रख देता हूँ इस जगह के ऊपर, ठीक है, कि ये मेरा GL है। और इसे मैं हेडिंग जो है इसको चेंज कर देता हूँ सेक्शन, ठीक है, या मैं नीचे लिख देता हूँ रोड क्रॉस सेक्शन। अदरवाइज हम क्या लिखते हैं, सेक्शन एट, जो जिस भी चेनेज के ऊपर आपने रोड का क्रॉस सेक्शन कट किया होता है, आप उस चेनेज का वो चेनेज वहाँ लिख देते हैं रोड क्रॉस सेक्शन, ठीक है जी। ये आपके पास इसकी हेडिंग आ गई, ठीक है। ये भी अब हमारे पास क्या चीज़ रह गई, अब हमारे पास रह गई साइड स्लोप जो है वो हमने इस पर लिखनी है, ठीक है। और मैं उसके लिए जो मेथड आपको कह रहा था ना, मैं आपको उससे करके दिखा देता हूँ। आप वैसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी टाइप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको इस वे में दिखाता हूँ। इसे आप क्लिक करें और इसके एडिटिंग में आके लिखें आप SS और ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं आप 1/2.5। मैं क्यों इसको 1/2.5 लिख रहा हूँ, क्योंकि हमने इस स्लोप को चेंज कर दिया था, हमने इसको अपने स्केच के मुताबिक नहीं रखा, ठीक है ना। हमने इस स्लोप को खुद से मॉडिफाई किया था जानबूझ के, सिर्फ ये देखने के लिए कि हम किसी टाइम पे भी अपनी स्लोप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसे आप यहाँ रख दें और इसी आप स्लोप को पकड़ें, यहाँ रखें और इसे आप रोटेट कर दें। इसे आप यहाँ रख दें, ठीक है। रोटेट की कमांड के साथ आप इसकी, और यहाँ से आप ओ स्नैप ऑफ करके अगर आपको तंग कर रहा हो तो आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कि हम अपने रोड का जो क्रॉस सेक्शन है, अगर हमें कोई रफ स्केच दिया जाए तो उस रफ स्केच से हम अपने रोड के क्रॉस सेक्शंस को कैसे ड्रा करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने रोड के क्रॉस सेक्शन को ड्रा करते हैं। इसमें ड्रा करते हुए अगर आपको जैसे इस स्केच से हमने ये वाला क्रॉस सेक्शन ड्रा किया, ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज़ को जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है वर्बली, वो अगर आपको समझ नहीं आई किसी भी जगह के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप स्टक हुए हैं,
तो आप मुझे बताएं, मैं आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगा।